नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हर मैदान फतेह करना है, ये तो बस झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त झंझारपुर में मौजूद है और बड़ी बात यह है कि झंझारपुर में जन सुराज के नेता राजकुमार ने जन सुराज का माहौल टाइट कर रखा है। तो आइए फिर सीधी बातचीत राजकुमार जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले राजकुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम झंझारपुर में मौजूद हैं और जब झंझारपुर में हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि हर तरफ बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा दिया गया है और उसमें एक शख्स हमें नजर आ रहा है और वो शख्स का नाम है राजकुमार जी। यानी कि यहाँ पर आपने जन सुराज का माहौल टाइट कर रखा है, खूब चर्चा हो रही है आपकी। कारण क्या है? बिल्कुल जब से हमने जन स्वराज का दामन थामा है, तब से मेरा एक ही प्रयास है कि जन स्वराज की जो भी मुहिम है, उनको घर-घर तक पहुँचाना है और यहाँ के जो बिहार की बदहाल स्थिति है, उसको कैसे दुरुस्त करना है प्रशांत जी के साथ में, उसी के मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये राजकुमार हैं कौन, जिनकी चर्चा अब हर तरफ झंझारपुर में हो रही है? मेरा नाम राजकुमार है और यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई-लिखाई किया है। हम्म। 2014 में मिथिला यूनिवर्सिटी से एमए पास किए हैं और 2010 में प्रभाकर किए हैं संगीत से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। रही बात अभी की, तो अभी हम जनस्वराज से जुड़े हुए हैं और झंझारपुर में एक मेरा एजेंसी भी है, राजधानी टेंट एजेंसी करके, जिसमें बहुत सारे लोगों को हमने रोज़गार भी दिया है। हम्म। जहाँ बिहार सरकार 70 साल से कह रही है कि यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, हम्म। उसी बिहार के धरती पर झंझारपुर में हम इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती नहीं हैं। लग सकती जी है। जी। वहीं पर हमने 2 इंडस्ट्रीज़ लगाए हैं, छोटे-छोटे उद्योग लगाए हैं, जिसमें हम्म। 40 से 50 लोगों को रोज़गार दिया है। 40 से 50 लोगों को आप रोजगार दे रहे हाँ, हैं? बिल्कुल, अब मेरा मानना ये है जी। कि इसी उद्योग को अगर हर गाँव में, हर क्षेत्र में अगर लगाया जाए, तो यहाँ के जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जा सकता है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मुझे बस चाहत होनी चाहिए। चाहत होने चाहिए। मुझे भी लगता था 2016 में जब ने हम दिल्ली ने यहाँ से गए थे, हाँ हाँ। तो मुझे भी लगता था कि यहाँ पर रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, हम्म। इसलिए हम भी दिल्ली गए थे। लेकिन वहाँ बिहारियों की बहुत बेइज़्ज़ती सहना पड़ता है। हम्म। फिर हमने बिहार आया और इसी बि बेइज्जती सहनी पड़ती है। बहुत क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? बहुत वहाँ पर हमने 6 महीना रह कर के देखा है, हाँ। बहुत कठिनाइयाँ होती है, खाना बनाने का, रूम का, जाने-आने का, ड्यूटी का बहुत हम्म। दिक्कतें सहनी पड़ती है। एक तो दूसरे की गाली भी सहनी पड़ती है। गाली? गाली भी सहनी गाली पड़ती है। सहनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर आप टाइम से नहीं जाएँगे, जी, खाना जी। खा के नहीं जाएँगे, काम नहीं करेंगे, थोड़ा लेट हो हुँ। जाएगा, तो बहुत बेइज़्ज़ती सहनी पड़ती है। हुँ। मुझे भी ऐसा लगा क्यों ना हम इतना पढ़े लिखे हैं तो बिहार में ही कुछ किया जाए और 2016 में हमने राजधानी टेंट एजेंसी का बिज़नेस डाला। हुँ। उसमें काफ़ी मेहनत किया, यहाँ के लोगों का भी आशीर्वाद मिला। उसी राजधानी टेंट एजेंसी को आज हम फैक्ट्री का रूप दे दिए हैं हुँ। और उसमें 50 लोगों को रोज़गार दिया है इसी बिहार के धरती झंझारपुर में। हुँ। यानी कि चाहत होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। लेकिन राजकुमार जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कई सारी पार्टियाँ हैं, किसी में भी जा सकते थे, जन सुराज का दामन क्यों थाम लिया? बिल्कुल, ये प्रश्न है क्योंकि आज तक हमने वोट देते आ रहे हैं, अलग-अलग हुँ, पार्टियों हुँ। को, अलग-अलग मुख्यमंत्री आए, अलग-अलग पार्टी की सरकारें बनी। हुँ। लेकिन बिहार की जो बदहाल स्थिति है, वो आज से 20 साल, 30 साल पहले जो था वही है। हुँ। कुछ उसमें बदलाव नहीं आया। मुझे भी लगता था कि सभी पार्टी एक जैसे ही हैं क्योंकि हुँ। हमने आरजेडी को भी वोट दिया, बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी को भी दिया, जदयू को भी दिया, हुँ। कांग्रेस को भी दिया, सबको दिया। लेकिन बिहार में कुछ बदलाव हुआ नहीं। हुँ। मुझे एक प्रशांत किशोर जी की ही नेतृत्व मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको समझा परखा। फिर मुझे लगा कि जो प्रशांत जी बात कर रहे हैं, हुँ। जन स्वराज की जो विचारधारा है, जो यहाँ की धरातल की मुख्य समस्या है गाँव घर की, हुँ। उस पे बात करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग जब अगर समाज सेवा करना ही चाहते हैं, तो जन स्वराज के साथ कंधा लगाकर लोगों की समाज सेवा किया जाए। हुँ, हुँ। लेकिन ये भी बताइए कि प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात राजकुमार को कौन-सी लगती है? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात प्रशांत किशोर जी का हमें जी। यही लगा कि हम उस नए चेहरे को राजनीतिक में लाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं समाज सेवा करना चाहते हैं, अच्छे हैं, हुँ, पढ़े-लिखे हुँ। हैं, शिक्षित हैं और वो समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जाती है बिल्कुल। और प्रशांत जी का ये कहना है कि हुँ। हम ऐसे नए-नए चेहरे को लाएँगे, जिसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं भी होगा, हुँ। अगर वो समाज करना चाहता है, अच्छे छवि के हैं, पढ़े-लिखे हैं, हुँ। तो हम उन्हें राजनीतिक मौका देंगे। मौका देंगे।
और यही बात आपके दिल में घर कर गई। बिल्कुल, जब तक चुनाव में या राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं आएँगे, हाँ, हाँ, तब तक बिहार को नहीं बदला जा सकता है। नहीं बदला जा नहीं सकता बदला है। जा सकता है क्योंकि इस बदहाली से बिहार को नहीं निकाला जा बिहार सकता है। को तभी निकाला जा सकता है जी, जब जी। अच्छे लोग सत्ता में आएँगे, हुँ, अच्छे विधायक बनेंगे, अच्छे मुखिया बनेंगे, अच्छे सांसद बनेंगे। क्योंकि अभी तक जो बने हैं, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और जब वह जीत जाते हैं, हुँ। वही नेता फिर उन लोगों से लूटना शुरू कर देते हैं। तो फिर फिर आप कौन, हम कौन? ये वाली बात बिल्कुल हो जाती है। निश्चित है कि जब अगर वो जी। चुनाव में अगर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, हुँ, तो अपने क्षेत्र के ही जनता से वसूलेंगे। लेकिन हम लोगों का मानना है कि हम लोग चुनाव में ना खर्चा हुँ, करेंगे और ना क्षेत्र की जनता से वसूलेंगे। हम लोग प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, हुँ, जन स्वराज का जो 5-6 विज़न है, हम लोग उसको घर-घर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का प्यार भी अटूट करके मिल रहा है हुँ, और हुँ। 6 महीने में हमने अभी तक अपने विधानसभा में लगभग 300 सभा किए हैं। 300 सभा! 300 हर पंचायत में 4 से 5 हम लोग जी। सभा किए हैं और हुँ, ये कैंपेन लगातार 6 महीना से चल रहा है, और दिसंबर से। माहौल कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल आप कहीं भी कोई हवा है ना जनसुराज बिल्कुल की? आप कहीं भी चले हाँ। जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हवा है झंझारपुर में बदलाव, जनसुराज के साथ, राजकुमार के साथ क्या बात है! झंझारपुर में बदलाव राजकुमार के साथ और जनसुराज के साथ। और जनसुराज के साथ, क्या बिल्कुल। बात है! लेकिन राजकुमार जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा है? बिल्कुल राजनीतिक में मुझे पहले इतना इंटरेस्ट रहता नहीं हाँ। था कि जब लेकिन हम लोग गाँव में अगर रहते हैं और हुँ, गाँव में जाते हैं बहुत सारे गाँव में, तो वहाँ की जो बदहाली देखते हैं तो मुझे लगा क्यों ना अगर हमें भगवान अगर सामर्थ्य हुँ, दिया हुँ, है और अगर क्षमता है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो लोगों को सेवा करना चाहिए क्योंकि अगर हम कितना भी कमा हुँ, लेंगे, हुँ, तो मुकेश अंबानी तो हम बन नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर मेरा पहचान समाज में कैसे होगा? हुँ, तो इसी की वजह से मुझे लगा क्यों ना हम जनसुराज के साथ जुड़ करके एक हुँ, बिहार में और अपने झंझारपुर में एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनाएँ, हुँ। लोगों को समाज सेवा किया जाए, लोगों की जो दुख-सुख की जो समस्या है, उसे दूर किया जाए। हुँ। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम झंझारपुर में थे और झंझारपुर में हमने देखा कि जनसुराज के नेता हैं राजकुमार, उन्होंने माहौल ही बदल के रख दिया है, माहौल टाइट कर दिया है, हर तरफ आपका बैनर पोस्टर नज़र आ रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो प्रशांत जी का जो जी। मुख्य उद्देश्य है कि जो जनता डिसाइड करेगी, हुँ, जो संगठन डिसाइड करेगा, उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि अगर झंझारपुर में अगर हुँ, कुछ करना है, बदलाव अगर झंझारपुर में लाना है, तो यहाँ की जनता से पहले बात किया जाए, उनकी हुँ, दुख-सुख को समझा जाए, गाँव में जाया जाए। हुँ, वहाँ पर जब हम लोग सभा करते हैं, तो उनकी सारी बात हम लोग सुनने का प्रयास करते हुँ, हैं। हुँ, उसकी क्या समस्या उसे उसे भी समझने का प्रयास हुँ। करते हैं और लग ग्रीन सिग्नल मिला है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि जो टिकट की बात है या हाँ, चुनाव हाँ। लड़ाने की बात है, तो वो यहाँ की जनता तय करेगी और हुँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और यहाँ के जो संगठन पदाधिकारी हैं, हुँ। वो तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है। आपने कहा जनता के बीच जाते हैं, जनता समस्या बताती है, जनता परेशानी बताती है, तो क्या कुछ परेशानी अपने बेटे को जनता ने बताई है? बिल्कुल, हमारे यहाँ अगर ग्राउंड स्तर पर अगर हुँ, देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है, वो है राशन कार्ड का। सर राशन कार्ड की राशन समस्या। कार्ड का, जो अच्छा, सरकार डंके की चोट पर कर रही हाँ, है कि हम 14 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री हुँ, में, तो दे रही है मोदी सरकार। बिल्कुल ऐसा गलत है। आप ग्राउंड पर चले जाइए, हाँ, तो 14 करोड़ में से 3 से 4 करोड़ लोगों को ही राशन मिल रहा है। आप किसी भी फैमिली में चले जाइए, अगर 10 लोग हैं, तो 2 लोग का राशन मिलता है, किसी फैमिली में 3 लोगों का राशन यानी कि मिलता है। आप कह रहे हैं कि बड़ा झोल है, झोल, झोल, झोल है। 100% ऐसा किसी भी आप गाँव में चले जाइए, हाँ, अगर 100 फैमिली है, तो 100 फैमिली का ये राशन कार्ड की समस्या है, समस्या है और क्या 100%। समस्या है? और दूसरा है वृद्धा पेंशन। हाँ, यहाँ पर क्या एक तो सरकार भीख की तरह 400 रुपया वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को दे रही है, हुँ, विधवा पेंशन दे रही है। भीख की तरह। उसमें भी क्या है कि 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 हुँ, वर्ष के लोग हो गए हैं। कुछ दिन में अब दुनिया छोड़ के जाएँगे जी, लेकिन उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। जब हमने लोगों से बात हुँ, किया कि आपको वृद्धा पेंशन अभी तक विधवा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? हुँ, तो वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक 10 लोगों को, 5 लोगों को 200, 500 ऐसे करके घूस हुँ, दिए हैं, हुँ, लेकिन किसी ने चालू नहीं करवाया है। तो जी। बड़ी दुखद बात है कि कुछ दिन में वो लोग दुनिया छोड़ के चले जाएँगे हुँ। और हम लोग उसको लेकिन वृद्धा पीड़ा पेंशन ज्यों की त्यों है। उसको हम लोग वृद्धा पेंशन नहीं दिला पा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब दूसरी बात है कि उसको बेटा अलग कर दिए, हुँ, पुतोहु हुँ, उनको अलग कर दिए हैं, समाज से उसको कोई मदद नहीं मिल रहा है। हुँ, 400 रुपए का सरकार का जो वृद्धा पेंशन है, वो भी नहीं मिल रहा है। हुँ, समझिए कि लोगों की जो ज़िंदगी है गाँव देहात में ना और हुँ, ख़ास करके बुजुर्गों की,
तो क्या बताएँ, एक जानवर से भी बदतर अभी दिख रहा है। हुँ, बिना इलाज के लिए, बिना पैसे के लिए एकदम जी, त्रस्त है। त्रस्त हैं। बिल्कुल, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बेटे ने क्या कुछ किया है जनता के लिए? बिल्कुल कुछ किया या फिर बस सुनकर चले आए 6 महीना समस्या? से हम लोग कैंपेन चला रहे हैं हाँ, हाँ। कि जिनको भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, हुँ, राशन कार्ड की समस्या है या फिर और भी अगर छोटी-मोटी अगर कोई समस्या इलाज का हुँ, हो या घूसखोरी का हो, तो आप हमारे ऑफिस में आइए, आप कागज़ात जमा कीजिए हुँ। और 15 दिन से 45 दिन के अंदर उनका काम फ्री में हो जाता है। 15 से 45 दिनों के अंदर जी, फ्री में काम फ्री में। करवाते हैं। 15 दिन से जैसे वृद्धा पेंशन सबका है वो 15 दिन का प्रोसेस। कहीं 45 दिन पार हुआ तो सब दरवाजे पर आ जाएगा बिल्कुल हम कि सबको बाहर निकालो राजकुमार को। बिल्कुल हम सबको आमंत्रित इस हैं? चीज़ के लिए कर रहे हैं कि आप लोग अपनी समस्या लेकर के आइए और हम कैमरे पर बोल रहे हैं आप? बिल्कुल हमारे पास जो क्षमता है, जो हमें भगवान सद्बुद्धि और संसाधन दिए हैं, उससे 100% हम लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। हुँ, हुँ, और जहाँ तक अभी हुआ है, हमको लगता है कि अभी लगभग 1000 से ऊपर लोगों का हमने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन चालू करवाया है हुँ। और लगभग 3 से 400 लोगों का हमने राशन कार्ड दुरुस्त करवाया है। अच्छा, और यानी कि अभी से ही आप काम में लग बिल्कुल गए हैं। और चुनाव लड़ना, न जी। लड़ना, जीतना-हारना एक अलग बात है। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो मेरा कैंपेन है, ये 15 साल तक जब तक हमारी ये स्थिति रहेगी, जब तक हुँ, हमें हुँ, हुँ, संसाधन रहेगा, 15 साल के लिए हमने ये कैंपेन लगाया है हुँ, कि आपको कोई भी ऑनलाइन समस्या है, आप हुँ। हमारे ऑफ़िस में आइए, हम उनको फ्री में दुरुस्त करके देंगे। फ्री में दुरुस्त करके देंगे, लेकिन हमारे पास खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का भी 15 जून को यहाँ हाँ, पर हाँ। आगमन हो रहा है। उसके लिए भी हम लोग तो ज़ोरों-शोरों तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ज़ोरों-शोरों से तैयारी चल रही हुँ, है। हुँ, बहुत सारे ऑटो प्रचार के लिए लगाया गया है, होर्डिंग लगाए गए हैं हुँ, और कार्यकर्ता लोगों को भी सूचित किया जा रहा है, संगठित किया जा रहा है, टेंट हुँ, लगाए जा रहे हैं, खाने-पीने की व्यवस्था हो रही है। गर्मी का मौसम है, हम हुँ। लोग पंखा, कूलर का भी व्यवस्था किए हैं और पूरे जिला भर के लोगों को हमने आमंत्रित किया है कि आइए। हुँ। प्रशांत जी लगातार क्या लगता है कितनी संख्या में लोग पहुँचेंगे? वो तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मुझे हम लोग लेकिन तकरीबन कुछ तो बता तकरीबन सकते हैं। 25 से 30 हज़ार लोग कम से कम आएँगे। क्या बात कर रहे हैं? 25 से 30,000 लोग इस गर्मी में सुनने के लिए आएँगे। बिल्कुल आएँगे, लोग तो बहुत सारे लोग पहले से ही अग्रसित थे क्योंकि इससे हुँ, पहले 2 बार प्रशांत जी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, हुँ, लेकिन किसी कारणवश वो कैंसल हो गया था। हम लोग जब गाँव में जाते थे, हुँ। तो हम लोगों को सुनना पड़ता था कि आप बोले प्रशांत जी आएँगे, आए नहीं, प्रशांत जी आएँगे, आए यानी नहीं। कि बेसब्री से यहाँ की जनता उनका इंतज़ार बहुत कर ज़्यादा रही है। क्योंकि प्रशांत जी का पदयात्रा हुँ, 2 साल पहले हुआ था, बिल्कुल, तो उस बिल्कुल टाइम की बात कुछ और थी, और माहौल थी। कुछ और था। जी। लेकिन अब जो पूरे बिहार में माहौल बना हुआ है, तो लोग बेसब्री से प्रशांत जी का इंतज़ार कर रहे हैं हुँ, कि अब जो माहौल है, उसके हिसाब से हमने प्रशांत जी की बात सुनेंगे और हुँ, उनके साथ और जन स्वराज के साथ 2025 में हम लोग बिल्कुल हुँ। सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तीखा सवाल पूछेंगे बिल्कुल। राजकुमार जी। तीखा सवाल और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि तैयारी तो आपने कर ली है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलेगी तो फिर क्या कीजिएगा? कहाँ भागिएगा? कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इस्तीफा दे दीजिएगा? बिल्कुल नहीं लेकिन अनचाहे ऐसा हो सकता है ना कि जैसे काबिल आप हैं, कोई और भी हो राजकुमार जो तो देखिए काबिल हो? अगर बिल्कुल उसकी स्वागत है। हैं? अगर हमसे अगर ज़्यादा काबिल होगा, अगर हाँ, ज़्यादा हाँ, तैयारी हाँ, होगी, हाँ। ज़्यादा अगर सक्षम होंगे, जनता उनको अगर चाहेगी तो बिल्कुल स्वागत है और स्वागत हम है। लोग पूरी हुँ। ताकत लगाएँगे उनको यहाँ से झंझारपुर में जीत दिलाने के लिए। जीत दिलाने के लिए यानी कि पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। बिल्कुल, ज़रा-सा भी दाग नहीं दाग होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। क्या लगता है अबरी हो जाएगा क्या बिहार में बदलाव? देखिए, जनता वर्षों से तीसरे विकल्प के लिए हुँ, त्रस्त थी। और अब लग भी रहा है उन्हें कि अगर प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ हुँ, अगर हम लोग सरकार में अगर आते हैं और लोगों को भी ये लगने लगा है कि पहली बार कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी आया हुँ, है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के मुद्दों पर बात करती है। नहीं तो अभी तक क्या होता था हुँ, कि राम मंदिर पर, राशन पर या फिर हिंदू-मुसलमान के नाम पर हुँ, या फिर दंगा के नाम पर या फिर जाति के नाम पर हुँ, या फिर लालू नाम पर या नीतीश के नाम पर या मोदी जी के नाम पर। हुँ, पहली बार ऐसा बिहार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ। इस बार जो धरातल की मुद्दे हैं, जी, चाहे वो पलायन की हो, बिल्कुल। रोज़गार की हो, चाहे वो हुँ, शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, चाहे बुजुर्गों की मान-सम्मान की हुँ, हो, हुँ, इन सब मुद्दों पर चुनाव होने वाली है इस हुँ, बार 2025 में और वो सबसे अगर नीति अगर स्पष्ट कहा हुँ, जाए, हुँ। तो वो जनस्वराज के साथ है, प्रशांत किशोर जी के साथ है।
चलिए, चलिए तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपने सुना कि जनसुराज के नेता राजकुमार ने क्या कुछ कहा है, ठोक कर कह दिया है कि हवा तो बन गई है गुरु और बदलाव भी होकर रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।